अभी वर्तमान में दो ही लोग बेरोजगार हैं, जो सरकारी नौकरी के वास्ते बैठा हुआ है और जिसको कोई स्किल नहीं है। नमस्कार, मैं अखिलेश। आजकल जो बिहार और इंडिया में जो बेरोजगारी दर है, हालांकि जनसंख्या चीन से भी आगे निकल गया, पहला स्थान पे आ गया, तो पर भी बेरोजगारी दर बहुत है। बेरोजगारी दर इतना है कि बहुत आदमी बेरोजगार है, विशेष करके वो आदमी जो सरकारी जॉब लेने का सोच रहे हो। ग्रेजुएशन होने के बाद भी 10 साल बिता दे रहा है, लेकिन सरकारी जॉब होता नहीं है। प्राइवेट वो करना नहीं चाहता है, क्योंकि उसको घर से निकलना पड़ेगा। बशर्ते सरकारी जॉब में निकलना पड़े तो वो चलेगा, लेकिन वो प्राइवेट जॉब करना नहीं चाहता। दूसरा, जिसको स्किल नहीं है वो तो ऐसे ही जॉब नहीं कर सकता है, घर से निकलो तो काम मिलेगा। और अभी की वर्तमान स्थिति क्या है कि जो आदमी सोचता है कि हम तैयारी करके सरकारी जॉब ले लेंगे, भगवान को पाना संभव है तपस्या करके, लेकिन सरकारी जॉब लेना संभव नहीं है, क्योंकि आज के समय में जॉब की जो सीट है वो सीमित है और आदमी बहुत ज़्यादा हो गया है। इसीलिए विद्यार्थी एक्स्ट्रा होने के कारण सरकार भी नहीं दे पाती है, और जो लड़के तैयारी करता है ग्रेजुएशन या इंटर मैट्रिक पास होने के बाद 10 साल 15 साल तैयारी करके घर बैठ जाता है, बेरोजगार होकर के बैठ जाता है। वो इतना फोकस रहता है उनको कि हमको सरकारी जॉब करना है, उसके आगे उसको नहीं बिजनेस समझ में आता है, नहीं प्राइवेट जॉब समझ में आता है, सिर्फ उनको सरकारी जॉब ही चाहिए। इसीलिए दो आदमी हमेशा बेरोजगार रहेगा और लाइफ टाइम के लिए रहेगा, जो सोचेगा कि हमको सरकारी जॉब चाहिए। और जिसके पास स्किल नहीं है, भाई स्किल तो सबको सीखना जरूरी है, जिंदगी में कोई ना कोई स्किल लेना जरूरी है। अगर स्किल नहीं है तो कहीं जाकर के सेटल होइए, उसके बाद आपको उस स्किल को लीजिए, थोड़ा कम पैसा मिलेगा लेकिन आपको हुनर मिलेगा। हुनर मिलने के बाद आप कहीं जाकर के सीना तान करके जॉब ले सकते हैं। लेकिन आप जो चाहिएगा बिना स्किल का हम अच्छा जॉब कर लेंगे, नहीं होगा। और बिहार में विशेष करके बेरोजगारी दर ज़्यादा है, सब सरकार को कोसता है, सरकार का इसमें कोई भूमिका ही नहीं है। उसके पास जितना सीट रहेगा उतना ही देगा, एक्स्ट्रा आदमी लेकर के क्या करेगा। ऐसे ही बिहार में कोई इंडस्ट्री नहीं है तो कैसे वो अफोर्ड कर पाएगा। अदर स्टेट देख लीजिए, जैसे दिल्ली, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, अदर स्टेट में इंडस्ट्रीज है। इंडस्ट्री से जो होता है 18% जीएसटी मिलता है, कोई भी सामान पर 18% जीएसटी मिलेगा। जैसे आप 100 रुपया का सामान खरीदिएगा तो उसमें सरकार को 18% जीएसटी देना पड़ता है। अब कुल मिला के आपको 100 रुपया के सामान पर 18 रुपया देना पड़ेगा। उसमें 100 रुपया सामान का हुआ और 18 रुपया जो हुआ वो जीएसटी का हुआ। तो 18 रुपया जो हुआ, 100 रुपया में जीएसटी, तो ये सरकार को बेनिफिट होता है। सरकार बेनिफिट होता है तो उससे आदमी को डेवलप करने में और प्राइवेट सेक्टर खोलने में सरकार की जो भूमिका रहती है, प्राइवेट सेक्टर खोलने में उससे थोड़ा आसान हो जाती है। अभी हमारे बिहार में नहीं इंडस्ट्रीज है, नहीं कोई भी कंपनी बाहर वाली है, तो उसको क्या फायदा मिलेगा, कुछ नहीं। जीएसटी सरकार का मेन ग्रोथ जो है आगे बढ़ने का, वो जीएसटी है। सरकार को अच्छी खासी जीएसटी मिलेगी तो ही वो डेवलप कर पाएगी आगे। लेकिन हमारे बिहार में तो है नहीं, इंडिया में है। इंडिया में भी अदर कंट्री के अनुकूल इंडिया में भी ज़्यादा कंपनी नहीं है, अच्छी कंपनी नहीं है। लेकिन फिलहाल अभी वर्तमान में आ रही है बहुत, जो है एप्पल का, सैमसंग का वगैरह, ये सब महिंद्रा वगैरह अभी अच्छी काम कर रही है इंडिया में। लेकिन तो पर भी ये जो है महिंद्रा वगैरह, जो ये प्राइवेट सेक्टर हुआ, प्राइवेट सेक्टर में जिस राज्य में महिंद्रा वगैरह का जो कंपनी है, तो वो जीएसटी उस राज्य सरकार को जाती है, ना कि केंद्र सरकार को। जीएसटी राज्य सरकार की होती है। तो आदमी जो बेरोजगार है उसको सबसे पहले आप उसको सोचनी चाहिए कि हमको जॉब करनी चाहिए, ये नहीं कि हमको सरकारी जॉब करनी चाहिए। उसको ये सोचनी चाहिए कि उसको ये पर्पस लेनी चाहिए कि हमको आगे चल के कुछ करना है,
कुछ करना है तो ही वो डेवलप कर पाएगा। लेकिन आदमी सोचता है कि हमको सरकारी जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए। पहले नीचे से, पहले 0 से 1 2 3 करके उठिए तो मज़ा है उठने में। डायरेक्ट 0 से आप 100 हो जाइएगा तो उसमें, और 0 में 1 2 करने वाले में जितना मज़ा 1 2 से उठने वाले में है, उतना मज़ा डायरेक्ट 0 से 100 जाने में नहीं है। अगर आप गिरिएगा तो 99 पर नहीं अटकिएगा, डायरेक्ट आकर के 0 पर अटकिएगा। इसीलिए छोटी चीज़ को लेके चलिए। तो पर भी स्किल भी होना जरूरी है। स्किल रहेगा आपको, अगर आप 0 से 1 2 करके 100 तक जाइएगा तो आपके पास स्किल बन जाएगा। लेकिन आप 0 से डायरेक्ट 100 तक चले जाइएगा तो आपके पास स्किल नहीं रहेगा, उसको वो आपको बढ़ावा दे करके बढ़ा दिया जाता है। लेकिन स्किल रहना जरूरी है। थैंक यू। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लेकिन इसी तरह का हमारे चैनल पर वीडियो मिलेगा।